कहते हैं बीटेक में ऑटोमाटा सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल होता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हम लोग इस सब्जेक्ट को मानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अपना स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ऑटोमाटा अभी बताने जा रहा हूं, जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट बीटेक में माना जाता है। तो इसको हम लोग सबसे इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि इसे आसानी से आसानी लैंग्वेज में हम लोग समझ पाए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंबल। सिंबल क्या है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज होता है, कोई भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग सिंबल बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ABC, 0 1 2, इस तरीक़ा से जो भी यूनिट आएगा, कोई भी नंबर A B या 1 2 5 6 7 कुछ भी आ रहा है ना, वो सब सिंबल कहलाएगा। ठीक है। जनरली हम लोग लैंग्वेज LAG को 3 भाग में बांटे हैं। L फॉर लैंग्वेज, O फॉर ऑटोमाटा, G फॉर ग्रामर। ये तीनों को हम लोग आसानी से आसानी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, फिर ये बोरिंग होने लगेगा। इसको हम लोग इंटरेस्टिंग बना के आसान तरीक़ा से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं समेसन से। ठीक है। ये क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल है। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं समेसन ऑफ कोई भी सिंबल, आइदर AB लिखा रहे या फिर समेसन ऑफ 0 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीक़े से जो सिंबल होता है वो अल्फ़ाबेट में हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये सब जितना भी अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, वो सब एक दूसरे से लिंक रहेगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर समझने में मुश्किल होने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट। जितने भी अल्फ़ाबेट है ना, ये अल्फ़ाबेट को हम लोग कलेक्ट करेंगे, ये स्ट्रिंग बन जाता है। या सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस को भी हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। सपोज दैट अल्फ़ाबेट में जो सिंबल है AB, ठीक है, ये भी एक तरह का स्ट्रिंग ही है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें A, ये इट इज अ स्ट्रिंग। B का बात करेंगे तो इट इज आल्सो स्ट्रिंग। A BA इटसेल्फ इज ए स्ट्रिंग। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कोई भी स्ट्रिंग का अगर हम लोग को अगर दिया रहे, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर 2 दे दिया गया है, तो A और B हम लोग को अल्फ़ाबेट दिया गया है कि अल्फ़ाबेट में A और B सिंबल यूज करना है, और उसका स्ट्रिंग कितना रहेगा? स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 2 रहेगा। ठीक है। तो देखिए इसका किस तरह का आंसर होगा? AA AB BA BB। तो हम लोग इसको कैसे पहचाने कि यहाँ AABB AB या फिर BA आएगा? चलिए देखते हैं। हम लोग ट्रूथ टेबल पढ़े हैं ना डिजिटल लॉजिक में। ठीक है। डिजिटल लॉजिक में कैसे करते हैं? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया हुआ है? 2। तो AB और AB, समेसन ऑफ AB और समेसन ऑफ AB ये है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो A से पहले इसको करेंगे, फिर A को इसके साथ, फिर B को इसके साथ और B को इसके साथ करेंगे। मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा? A फॉर A, AB, BA, BB आ गया ना। AA AB BA BB, ये सीक्वेंस पाया। तो इस तरीका से हम लोग कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 का देखते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ अगर 3 दे दिया गया ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी लेंथ को निकालेंगे। ठीक है ना। तो एज सेम प्रीवियस एग्जांपल जैसा इसको भी सॉल्व करेंगे। हम लोग को अल्फाबेट क्या दिया गया है? समेशन ऑफ AB। ये अल्फाबेट हम लोग को दिया गया है। इसके बेस पर हम लोग को स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, जिसके 3 रहे। ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे? देखिए
अगर समेशन ऑफ ए बी इंटू समेशन ऑफ ए बी ये निकालो, तो हम लोग पिछले बार में निकाले तो क्या आया था, ए बी बी ए बी बी, ये चार हम लोग के पास आया था लेंथ, 1 2 3 4। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ए, यहाँ गलती लिखा गया, सॉरी, यहाँ ए होगा, ये कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रिपल ए, देखिए ए को पहले इसके साथ गुना करिए, जितना भी है ना ए, पहले ये चारों के साथ गुना कर लीजिए, फिर बी को ये चारों के साथ गुना करिए, तो ए, पहले ये ए को इसके साथ गुना किया तो ये आया, फिर ए के साथ ए बी होगा, फिर ए के साथ ए बी ए, फिर ए के साथ ए बी बी। अब ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, अब बी के साथ मल्टीप्लाई करिए, बी ए बी ए बी 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 ए बी बी बी। तो इस तरीके से 3 बार हम लोग अल्फाबेट को मल्टीप्लाई किए तो स्ट्रिंग के लेंथ 3 निकल गया। देखिए हर एक का लेंथ कितना है, हर एक स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 3 है, 3 है ना, ठीक है। और 3 बार हम लोग अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो पॉसिबल स्ट्रिंग मेरा कितना बना, टोटल 8, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, जो भी हम लोग पॉसिबल स्ट्रिंग के जो कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो लैंग्वेज बन जाता है। तो लैंग्वेज आइदर फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें फाइनाइट, तो फाइनाइट में अभी हम लोग देखते आ रहे थे, अभी हम लोग क्या देख रहे थे फाइनाइट में, कि अभी हम लोग क्या देख रहे थे लैंग्वेज में, फाइनाइट में लेंथ अगर 2 दिया हुआ है तो पॉसिबल स्ट्रिंग हम लोग को पता है ए बी बी ए बी बी, इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट प्रूव करके भी देखे कि 2 अल्फाबेट को मल्टीप्लाई किए तो इतना ही आंसर आया था, ठीक है ना। 3 लेंथ रहता तो 3 का भी हम लोग देख लिए, 4 रहता तो 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना लेंथ निकालना उतना बार अल्फाबेट को उसके उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। तो वो आंसर आ जाएगा, निकालने हम लोग को आ गया है, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट का बात करें तो इनफाइनाइट क्या होता है ना, कि वो सेट मेरा फाइनाइट नहीं है, वो कितना पॉसिबिलिटीज होगा वो कोई डिफाइन नहीं है, आइदर वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, ठीक है ना। सपोज दैट अगर हम लोग लेंथ का बात करें एटलीस्ट वन दैट मीन्स कि कम से कम ए तो आना ही चाहिए। तो इसका क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है, डबल ए में एक ए आ ही रहा है, ट्रिपल ए में भी एक ए आ रहा है, 4 ए लेंगे तो उसमें भी एक ए आएगा, मतलब इस तरीका से पूरा इन्फिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया कि यहाँ तक ही लेना है, ठीक है। तो इस तरह का टर्म को हम लोग इनफाइनाइट टर्म बोलते हैं, इनफाइनाइट लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें और भी देख लीजिए, अगर ए बी, इसमें भी देखिए पहला टर्म हम लोग कम से कम ए आ रहा है ना, ए आ रहा है, इसमें बी ए बी में कम से कम एक तो ए आ ही रहा है। तो इस तरीका से बी ए करके हम लोग कितना भी यूज कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट तक ये यूज किए, कोई इसमें पॉसिबल हम लोग को बताया नहीं गया कि कहाँ तक लेना है। तो इस तरीका का लैंग्वेज को हम लोग इनफाइनाइट लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर क्या होता है ना, कि जी जो हम लोग इसको डिनोट करते हैं जी के साथ, ये क्वाड्रेपल होता है, मतलब 4 टर्म से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। जो पहला टर्म वी टी पी एस के टर्म में रहता है, वी का टर्म होता है वेरिएबल जो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ, टी जो रहता है वो टर्मिनल रहता है जो स्मॉल लेटर के साथ डिफाइन होता है, और पी जो रहता है वो प्रोडक्शन रूल को दिखाता है, और एस जो है वो स्टार्ट रहता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट अगर एस दिया हुआ है और इस तरीका से ए एस बी स्लैश ये एप्सलम है, एप्सलम दैट मीन्स लैम्डा, लैम्डा इज नल वैल्यू, ठीक है। नल वैल्यू को डिनोट करते हैं हम लोग, इसको एप्सलम भी बोलते हैं और लैम्डा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये एस को हम लोग, एस क्या है, ये स्टार्ट सिंबल है, ठीक है ना, मतलब वेरिएबल है, स्टार्ट सिंबल है, दैट मीन्स ये वेरिएबल है जो कैपिटल लेटर से डिनोट हो रहा है।
ठीक है। ये ए और बी स्मॉल लेटर है ना, दैट मीन्स ये टर्मिनल बन गया। ठीक है। ये एस और ये एप्सलम जो कि नल है, ये प्रोडक्शन रूल है जो कि हम लोग को दिया गया है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इस एस का आंसर हम लोग का एप्सलम हो सकता है, मे बी, क्योंकि ऑब्लिक में है, इसका आंसर ये या ये होगा, तो एप्सलम हो सकता है, या फिर ए एस बी होगा। ये ए एस बी को हम लोग तोड़ेंगे, तो ये एस का मतलब तो ये एप्सलम ही हो रहा है, तो पुट कर देंगे एस का मतलब एप्सलम, तो एस हटा देंगे, तो एस को टर्मिनेट कर दीजिए, तो ए और बी बन जाएगा। ठीक है। तो ये एक टर्म बन गया। अगर ये ए एस बी को अगर हम लोग फिर से लिखे एस को ए एस बी, ये ए एज इट इज उतरा, बी एज इट इज उतरा, और ये एस को ए एस बी लिखे, और फिर से ये एस को टर्मिनेट कर दे, क्योंकि एस का वैल्यू हम लोग अगर एप्सलम पुट कर दे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी एक टर्म बन सकता है, स्ट्रिंग बन सकता है मेरा। थर्ड पॉइंट में हम लोग कर सकते हैं कि ये इसी तरीका से हम लोग किए, इसी टर्म को तोड़ रहे हैं, तो ये ए और डबल बी आया था, तो एक और डबल ए और डबल बी आया। यहाँ पर इन लोग फिर से ए एस बी ले लिए, एस का वैल्यू। तो अब इसको क्या करेंगे, ट्रिपल ए ट्रिपल बी और एस को फिर हटा दो, ए क्यू बी क्यू। इस तरीके से हम लोग टर्म को चेंज कर सकते हैं। देखिए एक टर्म सेक्वेंस बनते जा रहा है, ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बढ़ाएंगे ए क्यू बी क्यू, और बढ़ेगा ए फोर बी फोर। इस तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इस तरीका का टर्म को हम लोग बोलते हैं ग्रामर। ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पावर ऑफ सिग्मा पढ़ेंगे कि किस तरीका से सिग्मा यूज किया जाता है। लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3, लेंथ 4 जो पढ़ चुके हैं उसको फिर से एक बार समराइज करेंगे, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को आसान से आसान तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं और कोई भी टर्म को आसानी से कर पाए। ठीक है। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो पाए। थैंक यू।